इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 2, जिसका हम छठा अध्याय पढ़ेंगे, भक्ति सूफी परंपराएं। इसमें हम धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्राब्दी के माध्यम से आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का जो परिवेश था धार्मिक इमारतों में, स्तूप, विहार, मंदिरों में चिन्हित हो गया था। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनः निर्माण हम साहित्यिक परंपरा से, जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। पुराणों के आधार पर भी हमारे साहित्य के फिर से निर्माण किया जा सकता है, जिनका वर्तमान स्वरूप जो है लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। जिसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। दोनों ही धार्मिक विश्वासों में एकदम बढ़िया से घुले मिले हैं, एकदम बहुत बढ़िया से। क्योंकि जितने भी साहित्य हुए थे, चाहे दृष्टांत जो गए, कहीं घूमने गए, चाहे कहीं से रिसर्च करने जाए, कहीं खोजने गए, तो वहां पर जाते जाते कुछ जो लिखता है लोग ना, वो लोग, तो उनको दस्तावेज यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब सबूत के तौर पे। तो साहित्य मतलब किताब, और दृष्टिक मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्या, यात्रा वृत्तांत। इन सब के बारे में पूरा दस्तावेज हमें मिलता है, जिससे हम पूरा जान पाते हैं कि भैया ये काल, ये समय और ऐसा ऐसा हुआ था हमारे इलाके में। और इस काल में देखा जाए तो न्यूनतम कम से कम साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। सबसे कम न्यूनतम माना जाए, जो आसानी से भी मिल जाए, तो केवल कवियों की रचनाएं ही हैं, संतों और कवियों की। लेकिन यहाँ पर संत और कवि एके में जोड़ दिया गया है, तो संत कवियों की यहाँ पर रचना है, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की अपेक्षा भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया है। यहाँ पर समझो आप कि जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को ज्यादा, यहाँ पर क्या समझा है, व्यक्त किया है, अपने आप को ज्यादा बताया है। यहाँ पे यह रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध है, जो भी रचना है सब संगीतबद्ध है, गाना में ही उसको बताया गया है। संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत, जब वो मर गए, तो उसके बाद संकलित किया गया था। जो भी संत मर जाते थे बोलते बोलते, तो उनके मरने के बाद जो उनका उपदेश होता था, तो उनके साथ रहने वाले, चाहे उनके शिष्य जो हो गए, तो वो लोग लिख कर इसको प्रचलित करते थे आगे। ये परंपराएं प्रवाहमान थी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकती थी। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने, जितने भी इनके अनुयायी थे, साथी थे, चाहे मित्र थे, चाहे इनके शिष्य थे, तो इनके पीढ़ियों ने उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, तो ऐसे मूल संदेश जो होता था ना, उसका केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध और अनावश्यक लगे, उन सबको वो यहाँ पर बताए। उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया, जो उनको अच्छा लगा ठीक है, जो उनको खराब लगा उसमें परिवर्तन ला दिया, उसको बदल दिया, चाहे उसको त्याग दिया, उसमें सुधार कर दिया, चाहे उसको त्याग दिया। और इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। ये जितने भी स्रोत हैं, इसका मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए केवल चुनौती है बस। और उस चुनौती को इन लोगों ने पूरा भी किया। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों, जो अनेक संप्रदाय से थे, कोई जरूरी नहीं कि एक ही संप्रदाय से हो, अनेक संप्रदाय से थे, और उनके द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह जीवनियां जो है अक्षरश सत्य नहीं है। जो जीवनियां वो लिखे हैं वो अक्षर बाई अक्षर सही नहीं है, तथापि उनमें यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पंथ प्रदर्शक स्त्री पुरुष के जीवन को किस तरह से देखते थे। यहाँ बताया जाता है कि उनके अनुयायी जितने भी थे, वह इन पंथ दर्शक स्त्री और पुरुष के जीवन को कैसे देखते थे, वह इससे हमें मालूम चलता है। जैसा कि हम देखेंगे तो ये सब स्रोत एक कार्यात्मक और विविध
एक कार्यात्मक और विविध दृश्य योजना को समझाने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मतलब अलग प्रकार की एक दृष्टि प्रदान करता है दुनिया को समझने के लिए, अलग अलग कामों को समझने के लिए। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। क्या देखते हैं? आइए अब हम कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं, एकदम बारीकी से। तो सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। जो कहाँ का चित्र है? चित्र में आपको बात दिखाता हूं, पहले पढ़ के बताता हूं। मणिक वचकार। तो मणिक वचकार की 12वीं शताब्दी की, कब? 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति है। यह धातु की मूर्ति है और ये शिव के अनुयायी थे, शिव के भक्त थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। तमिल में भक्ति भाव का प्रचार प्रसार करते थे, एक गाना के रूप में काव्य, वो गीत गाते थे वहां पे। तो देखो इनकी ये तस्वीर यहाँ पर बनाया गया है, कितना कोमल तस्वीर है, दिख रहा है ना? हाँ, तो ऐसे ही तस्वीर बनाए जाते थे। कांस्य की तस्वीर है, मतलब इसको ढाल कर बनाया जाता था। अब यहाँ से हमारा अध्याय चालू होता है। अभी तो हमने ऊपर इंट्रोडक्शन पढ़ा, मतलब हम परिचय कर रहे। अब हम देखें तो यहाँ पर सही मायने पर अपना अभी अध्याय यहाँ पर चालू होता है, क्योंकि हमने ऊपर अभी परिचय और इंट्रोडक्शन लिखा। अब नीचे देखते हैं टॉपिक। तो धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा यमुना बनावट। धार्मिक आचरण और जो विश्वास था उसकी बनावट कैसी थी अपने धरती पे, अपने धरा पे, अपने देश में, उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संभवतः इस काल के सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि, विशिष्टता मतलब हमेशा साक्ष्य यही है कि साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही, साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिर दृष्टिगत होते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें देवी देवताओं के बारे में ही, तरह तरह के देवी देवताओं के बारे में ही जानने को मिलेगा और मिलता भी है। एक स्तर पर देखा जाए तो यह तथ्य इस बात का द्योतक है, इस बात का सबूत है कि विष्णु, शिव और देवी, विष्णु, शिव और देवी, देवी में आपको काली मैया, दुर्गा मैया, अनेकों प्रकार के माता का नाम हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया है। ऐसे आदि शक्ति को ही अलग अलग रूपों में यहाँ पर व्यक्त किया गया है, दिखाया गया है। और उनकी आराधना की परिपाटी यहाँ पर केवल चलती रही। यहाँ पर उनकी आराधना मतलब उनकी पूजा की जो परिपाटी थी, जो लय था, वो न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत भी हुआ। वो चलता भी रहा, लेकिन उसके अलावा भी और प्रसिद्धि से और धूमधाम से उसको मनाया जाने लगा है। आज का आप कोई भी पर्व त्योहार देख लो, आज हिंदुस्तान में उठकर कोई भी पर्व त्योहार देख लो, कितना धूमधाम से मनाया जाता है। चलो पहले हिंदुओं की बात बता देता हूँ। सरस्वती पूजन, लक्ष्मी पूजन, उसके बाद आता है दुर्गा पूजन, काली पूजन, दशहरा, दशहरा में 9 बहन की पूजा। ये बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और हर इलाके में जो भी शहर है वहां पर पंडाल लगते हैं तो लाखों के कतार में भीड़ लगता है, लाखों हजारों लोग वहां पर आते हैं। किस लिए? केवल मूर्ति को देखने के लिए, पंडाल को देखने के लिए, पूजा आराधना करने के लिए। और कुछ लोग प्रसादी खाने भी चले जाते हैं, जैसे मैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों को तो पूजा करने आना नहीं है, अभी तो केवल प्रसादी खाना है। अब आगे देखते हैं पूजा प्रणालियों का समन्वय। पूजा प्रणाली का क्या क्या यहाँ पर मतलब उनका क्या क्या अर्थ हुआ करता था, कैसे कैसे किए जाते थे। उसके पहले देखिए महान और लघु परंपराएं कौन कौन सी होती थी। ठीक है, महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाज शास्त्र रॉबर्ट डेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों, चाहे उनका जो आचरण था उस किसान का, तो उनके सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन यहाँ पर करने के लिए मुद्रित किया गया। और इस समाज शास्त्र ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पदवियों का अनुसरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। पुरोहित भी करते थे, राजा भी करते थे, लोग भी करते थे, और राजा द्वारा पालन किया जाता था, वो सब भी ये लोग करते थे आराम से। और इन कर्म कांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी कि ये भैया महान परंपरा है। साथ ही में देखा जाए तो कृषक समुदाय अनेक लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से
सर्वथा भिन्न थे, इस महान परिपाटी से हमेशा भिन्न थे, और उसने इन लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया है। रेडफील्ड ने यह भी देखा है कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि इन परंपराओं में कुछ ना कुछ उलट पुलट होगा, आदान प्रदान होगा, तो इसमें परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो विद्वान इन परंपराओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्दों में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है, सामने एक शब्द उभर कर आता है, उनका स्थान उभर कर आता है, उनकी अवमानना करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो उनको मानते भी हैं बहुत ज्यादा, और इसे लक्षित करने का एक तरीका है, और इन सब चीज को लक्षित मतलब प्राप्त करने का एक तरीका है इन शब्दों को उदाहरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना है। जैसे लघु और महान, लघु महान एक जगह पर बोला जा सकता है। लघु मतलब छोटा और महान मतलब बहुत बड़ा, एक तरीके से ऐसा समझा जा सकता है इसको। चलिए अब देखते हैं पूजा करने का क्या क्या यहाँ पर रीति रिवाज था, परंपरा था। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, हमेशा कोशिश करते रहे कि हम समझेंगे, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 पंक्तियां कार्यरत थी, कम से कम 2 पंक्तियां यहाँ पर कार्यरत थी, और एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी, और इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। और इन सभी पौराणिक ग्रंथों की जो रचना थी, संकलन, उसको इकट्ठा करना, चारों तरफ लोग घूमते थे और जो भी उनको सुनने में अच्छा लगता था उसको लिख कर लाते थे, याद करके लाते थे, और जहां पर ग्रंथ लिखे जाते थे वहां पर ये लोग बताते थे तो वो लिख दिया जाता था। और यह जितने भी ग्रंथ होते थे सरल संस्कृत छंदों में थे, एकदम सरल भाषा में था, जो संस्कृत का भाषा था, जो वैदिक विद्या से विहीन हो गया हो, स्त्रियों और शूद्र द्वारा भी ग्रहण थे। मतलब जो वैदिक विद्या से खत्म हो चुका है लेकिन स्त्री और पुरुष द्वारा इसको ग्रहण किया गया है, उसको भी यहाँ पर लिखा गया था। और इसी काल की एक अन्य परंपरा थी, दूसरा परंपरा थी इन लोगों का, कि स्त्री शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना। मतलब स्त्री शूद्र क्या करेंगे, चाहे छोटे समाज के और भी लोग क्या करेंगे, ये ब्राह्मणों द्वारा ही तय किया जाता था। इसलिए ऐसा तय करते थे कि मंदिर में शूद्र नहीं आएगा, स्त्री नहीं आएगी, सामाजिक वर्ग में जो निचले कास्ट के लोग होते थे वो नहीं आएंगे, ऐसे वो सब शूद्र में ही आते हैं। चंडाल और डोम ये अलग आते थे, जो इस भारत का मेन कल्चर था, लेकिन इसको हटा दिया कौन? ब्राह्मणों ने हटा दिया। ऐसे ब्राह्मण भी जो है, आज से करीबन 4 से 5 हजार साल पहले ये ब्राह्मण लोग भारत में आए थे। ऐसे ब्राह्मणों को मलेच्छ बोला जाता है, बाहर से आने वाले हर लोगों को मलेच्छ बोला जाता है। तो परदेशी मतलब विदेश के जो भी आए उनको मलेच्छ बोला गया, यहाँ के कल्चर से, यहाँ के शब्दों से, यहाँ के शब्द उच्चारण से, जो आगे चल के दबा दिया गया था। लेकिन आज भी इतिहास के बहुत सारी किताब में आपको दिखेगा ब्राह्मण मलेच्छ, ये मलेच्छ वो मलेच्छ जो बाहर के देशों से आए हैं, और उसे एक नया रूप प्रदान करना, और उसे एक नया रूप प्रदान कर देते थे। स्वीकार तो करना ही था कि उनके द्वारा स्वीकृति होती थी, और एक नया रूप प्रदान करके देते थे ब्राह्मण लोग कि आपको यही करना है, बाकी आपको नहीं करना है, छोड़ दो मेरे ऊपर। वस्तुतः यहाँ पर समझिएगा, समाज शास्त्रियों का यह भी मानना है कि जो समाज शास्त्र के बारे में लिखता है, तो उनका यह भी मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में, इस महाद्वीप में, समूचे पूरे महाद्वीप में उनके धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। यहाँ पर साफ बताया जाता है कि समाज शास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे महाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं, पद्धतियां जितने भी हो, महान सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच में ही सब चीज
अटका हुआ है उसी में भी संवाद का प्रमाण है, और उसी के बीच से सब बताया गया है, चाहे समझाया गया है, चाहे किसी को सिखाया गया है। कोई दूसरा चीज नहीं आया, सब चीज इसी दुनिया से उसको देख कर, समझ कर, महसूस करके सिखा दिया गया था। चाहे महान सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी हो तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम हो, इन सबको बताया गया था। यही विचारधारा, यही पद्धतियां थी। चाहे सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी हमारा संस्कृति, चाहे उसके बीच में संवाद जो हुआ था उस संस्कृति पौराणिक परिपाटी के लिए, तो वो सभी यहाँ पर हमको बताए जाते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण क्या है? यहाँ पर देखो, पुरी। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी, जो उड़ीसा में मिलता है। पुरी क्या है? एक मंदिर समझ लो आप, जो उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शताब्दी अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी, पूरे विश्व का स्वामी विष्णु के एक रूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। विष्णु के एक रूप के स्वरूप के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया। केवल शक्ल ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। शायद इनका शरीर भी है कि नहीं है ये तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन धोती तो दिख रहा है, मतलब इनका पूरा शरीर भी यहाँ पर दिख रहा होगा। तो एक तरीके से जगन्नाथपुरी उसका नाम है। तो जगन्नाथपुरी में, ओडिशा के जगन्नाथपुरी में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, जहां पर आम भाषा में भोजपुरी ही चलता है। भोजपुरी में आप वहां पर बात कर सकते हैं, लोग समझ जाएंगे। ये चित्र आप यहाँ पर देख सकते हो। यह आकृति दाहिनी जगन्नाथ की है, दाहिनी ये जगन्नाथ की है, और जो बहन ये सुभद्रा है। जगन्नाथ, ये सुभद्रा जो मध्य में है, ओ मध्य वाली सुभद्रा, और भाई बलराम, और इधर का जो आदमी है ये पीला में, ये बलराम। मतलब श्री कृष्ण का ही यहाँ पर पूरे तरीके से आकृति बनाया गया। जगन्नाथ श्री कृष्ण को बोला जाता था, सुभद्रा उनके बहन जो देवी के अवतार थे, और ये बलराम। बलराम कौन? कृष्ण के भाई, मतलब लक्ष्मण का दूसरा अवतार जो द्वापर में हुआ था, जिसमें शेषनाग के अवतार थे वो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो चित्र 6.2 और 4.26 जो अध्याय 4 है उससे तुलना कीजिए। दोनों चित्र को तुलना कीजिए। हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है, सामने प्रस्तुत किया गया है। और इस उदाहरण में हम स्थानीय देवता को, स्थानीय देवता का, जिधर का लोग उधर का स्थानीय देवता, तो स्थानीय देवता को जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है। आज भी उड़ीसा के लोग जगन्नाथ जी को लकड़ियों से बनाते हैं और लकड़ियों से बनाकर ही उसकी पूजा करते हैं। और विष्णु के रूप में देखा जाए तो प्रस्तुत किया गया है। क्या प्रस्तुत किया गया है? और ये जो भी ये जगन्नाथ जी हैं, इनको विष्णु के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है, विष्णु के रूप में ही इनको दिखाया गया है। विष्णु का यह रूप जो है देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न है। और आप विष्णु के कोई भी रूप को देख लो, आप देश भर में कहीं भी भ्रमण कर लो, लेकिन जगन्नाथपुरी लेखा आपको वहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये पूरी इलाके में, ओडिशा के पूरी इलाके में जो आपको विष्णु का स्वरूप मिलेगा, भगवान विष्णु का, वो आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलने वाला, पूरा विश्व में कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनको अलग ही बनाया गया है, सर्वथा भिन्न, सबसे अलग। ऐसे तमिलनाडु में भी जाओगे तो ऐसे मुखौटे धारी उधर दिखेंगे, लेकिन जैसा इधर लकड़ी का बनाते हैं वैसा नहीं दिखेगा। समन्वय यहाँ पर देखा जाए तो उसके ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। और देवी संप्रदाय एक क्या है, ग्रंथ है, उसमें भी आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा, ये उदाहरण। और देवी की उपासना, जो भी देवी को मानते थे वो लोग, ऐसे तो दुर्गा माता को ही हम लोग मानते हैं, तो देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती है। जैसे में आप काली मंदिर में जाओगे तो एक पत्थर होगा, पत्थर के ऊपर ही सिंदूर लगा दिया जाता है, मतलब वो देवी की मूर्ति की प्रतिमा के रूप में उनको प्रतीक बना दिया गया। एक पत्थर को ही एक देवी की प्रतीक बनाकर उसको लोग पूजने लगे थे। और आप ओडिशा में जाओगे तो पहले उधर
मंदिर वगैरह बनाने की कला नहीं थी, इसलिए वो पत्थर को ही मान लेते थे कि यही हमारी देवी जगदम्बा है, और उन्हीं को मानकर वो लोग पूजा करने लगते थे। और इन स्थानीय देवियों को, जो भी स्थानीय देवी होती थी, तो स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। मतलब मुख्य देवता जो है उनकी पत्नी के रूप में इनको मान्यता दी गई कि भैया इनकी पत्नी, शंकर की पत्नी पार्वती, विष्णु की पत्नी कौन, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती। ऐसे वो शिष्य थी, पुत्री भी थी, लेकिन वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने उनको पत्नी बना लिया, ऐसा माना जाता है। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा भी गया है। अनेकों देवताओं के रूप में, उनके पत्नियों के रूप में उनको प्रस्तुत कर दिया गया है। जिन्होंने भी इस ग्रंथ की रचना की, मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्यों इस ग्रंथ की रचना की और ऐसे क्यों की, लेकिन कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, तो कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। देवी जगदम्बा एक ही, आदि शक्ति एक ही, लेकिन कभी पार्वती के रूप में, सती के रूप में, विष्णु के पत्नी मतलब लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, जगदम्बा के रूप में, और भी बहुत सारे देवियां हैं, मुझे उतना ज्यादा नाम नहीं याद रहता है, नहीं याद है, लेकिन इन सब के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है, माँ काली के रूप में। और छोड़ो, आप आगे चलते हैं, इसको छोड़िए। तो लेकिन जो भी मुख्य देवता थे उनके पत्नी के रूप में इन सभी देवियों को यहाँ पर सबके सामने स्वरूप दिया गया है। आगे देखते हैं भेद और संघर्ष। भेद किस बात का, संघर्ष किस बात का। ये चित्र आप देखो यहाँ पर, ये हमारे भारत में एक मंदिर में चित्र बनाया गया है। बौद्ध देवी, कौन सी देवी, बौद्ध देवी, जो मारीच की मूर्ति, मारीच कौन, मारीच की मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी बिहार में बनाया गया था, और यह विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रतीक का उदाहरण प्रस्तुत करती है ये सब। और देखो कितना सुंदर सी आकृति इसको बनाया गया है, और आपको कहाँ मिलेगा, बौद्ध देवी के मंदिर में मिलेगा। बौद्ध देवी का एक स्तूप है, वहां पर यह मिलेगा, जो बिहार में ही स्थित है, आपको बिहार में ही ये देखने को मिलेगा। और देखो क्या सुंदर आकृति है, क्या इनके बनावट है शरीर के, और हाथ देखो, 1 2 3 6 हाथ इनके बनाए गए हैं, और ऊपर से इनका सिर देखो, 2 सिर एक्स्ट्रा है। तो ये सब भी बनाए जाते तो लगता था कि हाँ ये देवी हैं, क्योंकि आम इंसान का 2 हाथ पैर होता है, ठीक है, लेकिन और एक ही सिर होता है, लेकिन मूर्ति में बना दिया गया 4 6 हाथ, 2 सिर और बढ़ा दिया गया, तो उनको देवी का प्रतीक ये लोग मान लिए, और इन्हीं को वो लोग पूजने लगे थे। भेद और संघर्ष। अधिकांश देवी देवताओं की बात यहाँ पर कर लिया जाए तो देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तो आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा तांत्रिक पूजा होता है काली माता का। किसका, काली माता का। काली माता तांत्रिक विद्या का, तांत्रिक स्रोतों का एक प्रतीक है वो। और जितने भी तांत्रिक होते हैं, जितने भी तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं, वो काली की उपासना करते हैं ज्यादा। तांत्रिक पूजा पद्धति, तांत्रिक जो लोग पूजा करते हैं, जिस तरह पद्धति वो लोग रखते हैं, उपासना करते हैं, तो तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी, और इसके अंतर्गत देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे, और तांत्रिक पूजा में स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होते थे। आगे आपको यहाँ पर बंगाल के आगे जाओगे तो असम में एक रानी हुआ करती थी, जिन्होंने शून्य मंदिर का आविष्कार करवाया था, मतलब बनवाया था उनके पति ने, चाहे उनके महल के रहने वाले जो भी शासक थे उस समय। तो वहां पर जब एक संत मिलने गए थे, लेकिन वो लोग पूजा पर बैठा रह गया, 1000 साल तक ले वो लोग पूजा पर बैठे रह गए, पूजा करते रह गए। तब उनके शिष्य जाकर उनको बुला कर लाए, मतलब शिष्य भी 1000 साल जिंदा रहे होंगे तब न जाकर बुला लाए। तो ऐसे बहुत सारी मान्यता यहाँ पर है जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अंतर्गत देखा जाए तो स्त्री और पुरुष तो उसमें शामिल थे ही, इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती है। यहाँ पर कर्मकांडीय संदर्भ में देखा जाए तो वर्ग, किस वर्ग के हैं, और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती है कि भैया वर्ण भेद कैसा होना चाहिए। हर देवी हर मंत्र अलग अलग होता है।
जो भी पूजा करना है, जो भी उपासना करना है, उसका मंत्र अलग अलग होता है। एक ही मंत्र से हर पूजा नहीं होता है। और इस पद्धति के विचारों ने शिव और बौद्ध, यहाँ पर देखो, इस पद्धति के विचारों ने, जो पद्धति था तांत्रिक पूजा की पद्धति, तो ये विचारों ने शिव और बौद्ध दर्शनों को भी प्रभावित किया। खास तौर से उपमहाद्वीप मतलब भारत देश के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ था। और जो भी देवी का उपासना किए, जो भी शिव की उपासना किए, जो भी बौद्ध धर्म के, बौद्ध दर्शन के उपासना किया, उनको हिंदू के नाम से प्रस्तुत किया गया। उनका वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। मतलब सब हिंदू, भारत में रहने वाले सब हिंदू। तो उन लोगों का जिक्र नहीं हो रहा है जो अभी क्षुद्र हैं, जो लोग अभी क्षुद्र हैं, चंडाल हैं, जो चमार जाति के थे, मतलब वो सब क्षुद्र में ही आते हैं। उनके बारे में अभी यहाँ पर नहीं बताया जाता है। मतलब हम लोग किसी धर्म के नहीं थे, मैं नहीं बता रहा हूं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और पुराण भी हमारा यही बोलता है कि शूद्र हमारे धर्म के नहीं थे। तो मतलब जितने भी शूद्र हुए वो सब हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म के नहीं थे। उनका धर्म था भारतीय धर्म, हिंद धर्म। हिंद धर्म क्यों? क्योंकि हिंद प्रदेश में रहते थे, इसलिए हिंद धर्म था। लेकिन हिंद धर्म से उनको हिंदू धर्म बना दिया गया। आज सबसे ज्यादा मरने वाले लोग जो हैं निचले जाति के शूद्र लोग होते हैं, ऐसे जो माना जाता है। तो सबसे ज्यादा मरने वाले निचले जाति का, जो भी दंगा होगा मरने वाला निचला जाति का, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म का, सबसे ज्यादा मरेगा कौन? जो सबसे ज्यादा शूद्र है, जिसके पास औकात नहीं है, केवल फाठा लेकर लड़ना जानता है बस। नेता लोग कभी नहीं मरते। कोई भी दंगा हो जाए उसमें कभी है कि इस नेता को गोली मार दिया गया, नहीं, इस नेता के घर वाले आए थे और इनको मार दिया गया, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी नहीं करेगा। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो वैदिक परंपरा और पौराणिक परंपरा, वैदिक परंपरा मतलब यह देवी की पूजा, पौराणिक परंपरा जो हमारे कहानी या ग्रंथ जो बनकर आए हैं, तो उसके बीच में अगर हम तुलना करेंगे तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। यह जो हमारी गलतफहमियां जो है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये अधिक रूप से और यहाँ पर स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, सामने दिखाई देती है। हाँ, अब ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ये है, ये नहीं है, समझे ना? वैदिक देवकुल, तो वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए। गौण क्या हो गए? पूरे समाहित हो गए। लेकिन यहाँ पर गौण का मतलब ये हो जाएगा, अग्नि, इंद्र तथा सोम जैसे देवता पूरी तरीके से गौण हो गए, मतलब इनकी तो भैया औकात ही नहीं रह गई। और सही बात है, इनकी कोई औकात भी नहीं रहती है ज्यादा। ऐसे लोग पूछते हैं, अग्नि को लोग पूछते हैं, इंद्र को पूछते हैं, सोम को पूछते हैं, लेकिन इनका भी गिनती में आ गया था, केवल गौण हो गया पूरी तरीके से, गिनती में ये लोग भी आते थे। लेकिन उतना ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिला जितना शिव को मिला, विष्णु को मिला, ब्रह्मा को मिला, लक्ष्मी को मिला, पार्वती को मिला, सरस्वती को मिला, तुलसी को मिला, उतना इन लोगों को ज्यादा महत्वता नहीं मिला। और देखा जाए तो साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही, साहित्य हमारा ग्रंथ और मूर्ति कला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। और दोनों में ही ये 3-4 देवताओं जो है नाम अभी लिए हैं, अग्नि, इंद्र, सोम, वायु, इन लोगों के बारे में ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन ग्रंथ में मिलता है। जो पुराने ग्रंथ है, जैसे रामचरितमानस है, ये आपका श्री कृष्ण लीला है, महाभारत है, और भी बहुत सारे पुराण है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा इन देवी देवताओं के बारे में पढ़ने को, चाहे जानने को, महसूस करने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर देखिए, वैदिक मंत्र में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। जो भी वैदिक मंत्र है इसमें हमें शिव, विष्णु और देवी के बारे में झलक मिल जाएगी, ठीक है। इसकी तुलना अनेक विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, और इसकी तुलना पौराणिक मिथक, पौराणिक ग्रंथों से कभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उससे ये मेल खाइबे नहीं करेगा। कहाँ वैदिक परंपरा, कहाँ शास्त्र परंपरा, दोनों में अंतर होता है ना जी। एक में विचारों को लिखा गया है, एक में देवताओं को लिखा गया है।
तो दोनों का बराबरी लोग करेगा तो ये कैसे होगा। इसलिए इस मिथकों से कदापि नहीं किया जा सकता इनकी बराबरी। यहाँ पर समझ लो स्पष्ट तरीके से। किंतु देखा जाए, लेकिन आपको जब भी मौका मिले आप ग्रंथ पढ़ो, हमारे पौराणिक ग्रंथ जितने भी हैं, राइटर कोई भी हो आप पढ़ो, कहानी वही होता है, केवल उनका नाम होता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। पोथी पर जग मुआ पंडित महाना कोय, अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो अब ये नहीं कि प्रेम की पढ़ाई करना चालू कर देने, प्रेम से पढ़ाई करना है, प्रेम की पढ़ाई नहीं, प्रेम से पढ़ाई करना है, मोहब्बत लगाकर पढ़ाई करना है, मन लगाकर, ध्यान लगाकर। अब उल्टे दिशा में मत भाग जाइयो। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को पौराणिक माना जाता है। चाहे कितने भी असंगति हो उसके बाद भी जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को प्रमाणिक माना जाता है। यहाँ पर प्रमाणिक मतलब ये सही तरीके से ठोस माना जाता है कि इसको पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रमाण एक तरीके से सबूत के रूप में उसको कंठस्थ कर दिया गया है कि हाँ भैया ये वैदिक ग्रंथ के रूप में इसको भी लिखा गया है। ऐसे आप पढ़ना, अच्छा लगेगा। हाँ थोड़ा महंगा है, वो घर वाले खरीद कर नहीं देंगे। आप जब भी कमाओ उसको खरीदो और उसके बाद उसको पढ़ो। और नहीं तो आपके इर्द गिर्द जो भी धर्माशय है, धर्मशाला है, धर्मशाला में तो नहीं मिलेगा, लेकिन लाइब्रेरी में तो आशा कम है, क्योंकि आजकल के लाइब्रेरी में केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन और भी अनेकों प्रकार के एग्जामिनेशन के बारे में किताबें मिल जाएंगी, लेकिन धार्मिक किताबें आपको वहां पर नहीं मिलेगा। इसलिए आप खुद से खरीद लो, नहीं तो आप कभी मठ में जाओ तो वहां पर कुछ दिन रहो। ऐसे मठ में रहने का पैसा वैसा नहीं लगता, आराम से आप रह सकते हो। कभी मैं भी जाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, इसको स्पष्ट तरीके से नहीं बता सकता है कि मठ में रहने पर पैसा लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन आप खाते हो तो भैया कुछ न कुछ लगता ही होगा, और नहीं लगता होगा तो वो लोग देते होंगे। तो कभी जाना तो आप बताना, नहीं तो मैं जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा आकर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी, और उस समय भी संघर्ष होता था, आज भी संघर्ष होता था, मंदिर के लिए भी होता है और मंदिर के लिए ही होता है। संघर्ष दूसरे चीज के लिए नहीं, कोई अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई अपने धर्म के लिए, कोई दूसरा धर्म बना दिया उसके लिए लड़ रहा है। तो लड़नी तो इधर लगा रहता है। वैदिक परिपाठी जो वैदिक धर्म को मानता हो, वैदिक पूजन को मानता हो, तो उसकी जो प्रशंसक थे, जो उनके समर्थक थे, लेकिन उनके अलावा भी कुछ लोग थे जो समर्थक नहीं थे, तो उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपदा से भरे थे। और कुछ लोग थे जो निंदा करते थे कि वैदिक पूजा में ये ईश्वर की उपासना करने के लिए मंत्र उच्चारण और यज्ञ संपदा की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है। तो ऐसे लोग थे जो अधर्मी लोग माना जाता है, नास्तिक लोग बोला जा सकता है। ये लोग ऐसा मानते थे कि भैया ये सब फालतू की बातें चल रही है, एकदम महाफालतू, बकवास है रे भैया, बकवास है। इसके विपरीत देखा जाए तो वे लोग थे जो तांत्रिक अवधारणा, तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। और ये लोग भी उसमें थे जो तांत्रिक पूजा करते थे, और ये लोग वैदिक सत्ता और वैदिक परंपरा की अवहेलना करते थे, बोलते थे ये सब बकवास चल रहा है, गलती चल रहा है। लेकिन इसी वैदिक परिपाठी में काली जी का भी जिक्र आता है, काली माता का भी जिक्र आता है, और उसी काली माता का ये लोग आराधना करते हैं। कौन लोग? तांत्रिक लोग। लेकिन फिर भी वैदिक परिपाठी का, वैदिक परंपरा का ये लोग गलत ही अवहेलना ही करते हैं, और अवहेलना करेंगे, क्योंकि ये लोग मूर्ख बच्चे हैं। लेकिन मूर्ख मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आप यहाँ पर समझो, कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो अपने ज्ञान के अनुसार बोल रहा है, उसका ज्ञान उस नजरिए का होगा तो न बोल रहा है। अगर नहीं होता तो कहां से बोलता? उसके पास है, तर्क है, तब ना वो बोल रहा है। तर्क नहीं रहता तो कोई नहीं बोलता। इसके अलावा देखा जाए तो भक्त अपने इष्ट देव, चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो, उनको भी कई बार सर्वोच्च
प्रक्षेपित करते थे, मतलब अपने अपने पक्षों के उपरांत उसको देखते थे, ये हमारे पक्ष के हैं, वो हमारे पक्ष के हैं। और अन्य परंपराएं जैसे देखा जाए तो बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाता था। ये लोग बोलते थे हमारा अलग है, हमारा अलग है, हिंदू बोलेंगे हमारा अलग है, हमारा अलग है। तो ये अलग 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 करते करते ही इनका सर्वनाश हो गया और यहाँ पर मुगल साम्राज्य आ गए और सबका तहस नहस कर दिया और अपना धर्म, एक इस्लाम धर्म यहाँ पर स्थापित कर दिया। और इस्लाम धर्म जब स्थापित हो गया तो बाकी धर्म को दबा दिया गया था। यहाँ पे कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया। लेकिन देखो, मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए, जैसा आप करोगे कुछ वर्षों के बाद वैसा आपके साथ भी होगा। तो जैसा हुआ था वैसा अब हो रहा है, और जैसा अभी हो रहा है वैसा आगे भी फिर जाकर होगा। ये होनी है, होगा, कोई नहीं रोक सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि रोकते हुए। तथापि यहाँ पर देखा जाए तो स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते थे, मतलब सामने सामने आकर लड़ाई कम होता था, लेकिन पीठ पीछे बोला बोली बहुत ज्यादा लोग कर लेते थे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं पीठ पीछे ही ज्यादा वो लोग बोलते हैं। भक्ति परंपरा को देखें तो हमें इसी संदर्भ में रख कर देखना होगा। किस संदर्भ में? तो भक्ति परंपरा के संदर्भ में रखकर हमको उसको देखना पड़ेगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं, हम जिस काल और जो समय पर हम गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। तो उसके ठीक 1000 साल पहले से भक्ति परंपरा चला रही है, भक्तिपूर्ण उपासना चला आ रहा है। इस समय देखा जाए तो भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव के आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में लालीन हो जाना दिखाई पड़ता है। आज के ढोंग, आज के प्रदर्शन भरे जिंदगी में आपको दिखेगा कि मंदिरों में इष्ट देवता की आराधना, उपासना प्रेम भाव से लोग कैसे कर रहे हैं, ये आपको दिखेगा। ये मैं ढोंग बोलूं, प्रदर्शन बोलूं, चाहे आप इसको कुछ भी बोलो, चाहे कोई भक्ति भाव से कर रहा है, कोई ढोंग भाव से कर रहा है, कोई रीति रिवाज को सही में निभा रहा है, कोई दिल से पूजा कर रहा है, अलग अलग प्रकार की भांतियां इन लोगों की होती है, किसी को बताया नहीं जा सकता है। भक्ति रचनाओं की मैं बात कर लूं तो भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना, भक्ति रचनाएं जो भी उच्चारण उसका हो गया, उसका गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। मतलब एक तरीके से भक्त में यहाँ पर देखोगे तो आज के समय में आरती, उनका श्लोक, उनका स्तोत्र, उनका मंत्र उच्चारण, ये सामने आपको देखने के लिए मिलेगा। आज तो बहुत ज्यादा समझ में आता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आरती, उपासना, उपासना के बाद उनके मंत्र, स्तोत्र, उनके ग्रंथ, ये सब हमें देखने को मिल जाता है। ये सब क्या है? ये सब एक गायन पद्धति के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। आज हर प्रकार का जो भी आप समझ लो, आज मैं एक नहीं बोलने वाला हूँ, अनेकों बोल रहा हूँ। चाहे कोई भी भगवान का ले लो तो उनका स्तोत्र गाने लायक है, उनका आरती गाने लायक है, उनका उच्चारण गाने लायक है, उनका कविता गाने लायक है, हर चीज गाने लायक है। और हर चीज को गाने बद्ध कर दिया गया है, गाना में उसको बदल दिया गया है। विष्णु और शिव संप्रदायों पर जो यहाँ पर समझो, विष्णु और शिव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। आज सबसे ज्यादा कोई गाना होगा तो हर हर महादेव, हर हर विष्णु देव, ये सब गाना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। मेरे घर राम आए हैं, विष्णु भगवान के अनेकों उनके अवतारों की गाना, अवतारों की मंत्र उच्चारण, अवतारों की आरती अनेकों प्रकार के यहाँ पर संप्रदाय में गाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो उसको भी जो भाषा में समझ में आता है उस भाषा में उसको गाता है। किसी एक भाषा की मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ, अनेकों भाषा में लोग उसका उपासना करते हैं। अधिकतर समझो तो 156 देशों में हमारे हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं। ऐसे माना जाए कोई भी देश बाकी नहीं जिसमें हमारे हिंदू धर्म मानने वाले लोग नहीं है, सब मानने वाले हैं। और भारत को बहुत पूजनीय मानते हैं लोग, विदेश का लोग भारत को बहुत पूजनीय मानता है। कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे वो कुछ भी धर्म के हो, कहीं के धर्म के हो, किसी देश के हो, वही भारत के बारे में गलत बोलते हैं। जो कट्टरपंथी नहीं है, जो अच्छे समुदाय के, अच्छे संप्रदाय के, अच्छे विचारों के हैं, वो कभी भी किसी को जाने बिना गलत नहीं बोल सकते हैं। हमारे बारे में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो लोग हमारे बारे में नहीं जानते थे फिर भी बोलते थे, लेकिन उनके लिए वो गलत था।
क्योंकि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, तुमको बोलने का कोई हक नहीं होता है। तुम मेरे बारे में जानो, मेरे को समझो, बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना जाने बोलने वाले लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे उपासन की कविताएं। उपासन की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। उपासन की कविताएं, उपासना करने के लिए कविताएं कौन कौन थी, और शुरुआती भक्ति परंपरा क्या थी, उसके बारे में। आपको कुछ भी डाउट हो, आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए ना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।